आज हम एक ऐसी मानसिकता के बारे में बात करने वाले हैं जो अटूट है, एक ऐसी सोच जो दबाव में झुक तो जाती है पर कभी बिखरती नहीं है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कभी ये नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए या कितनी भी बार वो फेल हो जाए, फिर भी वो टूटते नहीं हैं। वो झुकते हैं, थकते हैं, रोते भी हैं, लेकिन बिखरते नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक छोटी सी आलोचना या एक असफलता से ही अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि किसकी जिंदगी में मुश्किलें हैं या नहीं, वो तो सबकी जिंदगी में है। असली सवाल ये है कि कौन मेंटली स्ट्रांग है और कौन नहीं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले दो अलग अलग माइंडसेट की बात करेंगे, फिर मेंटल स्ट्रेंथ के 3 मेन पिलर्स को देखेंगे, मुश्किलों को देखने का नजरिया, अपने अंदर की दुनिया को संभालना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना, और आखिर में हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे कि ये कोई सुपर पावर है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये दो अलग अलग तरह की सोच काम कैसे करती है और इनके बीच का जो बुनियादी फर्क है वो आखिर है क्या। और यहीं से शुरू होता है मेंटल स्ट्रेंथ का पहला और सबसे जरूरी पिलर, मुश्किलों को देखने का नजरिया। सब कुछ इस बात पर टिका है कि कोई इंसान बुरी घटनाओं को देखता कैसे है। देखिए, जो मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं ना, वो दर्द से भागते नहीं है, वो उसे स्वीकार करते हैं। उन्हें पता होता है कि दर्द कोई सजा नहीं है, बल्कि एक टीचर है जो कुछ सिखाने आया है। जहां एक कमजोर सोच वाला इंसान पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वहीं एक मजबूत सोच वाला इंसान पूछता है, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है। सोच का बस यही एक छोटा सा फर्क उन्हें टूटने से बचा लेता है। यही नजरिया उनका फेलियर को लेकर भी होता है। एक कमजोर सोच के लिए फेलियर कमजोरी का सबूत है, जबकि एक मजबूत सोच के लिए ये कोशिश करने का सबूत है। उनके लिए फेलियर से कॉन्फिडेंस टूटता नहीं, बल्कि क्लैरिटी बढ़ती है। और ये बात साफ है कि क्लैरिटी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि बनाती है। अब दूसरे पिलर पर आते हैं, अपने अंदर की दुनिया को मैनेज करना। इसमें अपनी भावनाओं को काबू में रखना और खुद को सही ढंग से देखने की काबिलियत शामिल है। मजबूत मानसिकता वाले लोग इमोशनल नहीं होते, उन्हें भी दुख होता है, गुस्सा आता है। फर्क बस इतना है कि वो अपनी भावनाओं को महसूस तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उनका आखिरी फैसला उनकी फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि उनके डिसिप्लिन पर आधारित होता है। उनके अंदर की आवाज भी बिल्कुल अलग होती है। जहां एक तरफ आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, देख लेंगे, सीख लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। वो अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा कोच बनाते हैं। और हाँ, वो हर बात को दिल पर नहीं लेते। उन्हें पता होता है कि दूसरों की राय उनके कंट्रोल में नहीं है। उनका मानना होता है, लोग मेरी वैल्यू तय नहीं करते, मेरी मेहनत करती है। और वो दूसरों से तुलना करने वाले धीमे जहर से दूर रहते हैं। वो दूसरों को नहीं देखते, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, कल का मैं और आज का मैं। वो अपनी दौड़ किसी और से नहीं, खुद से लड़ते हैं। और अब आते हैं आखिरी और तीसरे पिलर पर, अपनी एनर्जी का फोकस। ये इस बात पर जोर देता है कि एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें बदला जा सकता है। मजबूत मानसिकता वाले लोग ये समझते हैं कि जिंदगी में बस 2 ही तरह की चीजें होती हैं, एक जो उनके कंट्रोल में है और दूसरी जो नहीं है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ पहली चीज पर लगाते हैं, आज के काम, अपनी कोशिश और अपनी प्रतिक्रिया पर। जब हालात बिगड़ते हैं तो वो शिकायत नहीं करते, वो बस खुद से एक सवाल पूछते हैं, इस सिचुएशन में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? यही एक सवाल उन्हें किसी भी मुश्किल में ताकत देता है। चलिए अब आखिरी सच की ओर बढ़ते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई सुपर पावर नहीं है। मजबूत मानसिकता वाले लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। उनकी जिंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, उनके दिल भी टूटते हैं और उनके आंसू भी निकलते हैं। लेकिन एक फर्क होता है, एक बहुत बड़ा फर्क। वो अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाते, वो अपने संघर्ष को अपनी कहानी का अंत नहीं मानते। और वो ये बात जानते हैं कि हर एहसास टेम्पररी होता है, ये भी गुजर जाएगा। वो गिरकर भी खुद से बस एक ही बात कहते हैं, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। और जो इंसान बार बार खड़ा होना जानता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात लेकर जानी है वो ये है कि एक मजबूत मानसिकता जन्म से नहीं मिलती, इसे रोज हर दिन प्रैक्टिस करके बनाया जाता है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है।